वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप इमेज देखते ही समझ गए होंगे कि एमटेक की बात हो रही है, यानी मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये बीटेक के बाद एक कोर्स किया जाता है। अब देखिए, बीटेक होता है, एमटेक होता है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस बार ये कुछ स्पेशल न्यूज़ है हमारे लिए। क्या है, देखिए, वेलकम टू द लॉन्च ऑफ एमटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि आज तक हमारे भारतवर्ष में डिफेंस टेक्नोलॉजी में मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी यानी एमटेक नहीं होता था। अब ये स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये किया गया 8 जुलाई 2021 को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है। और वर्चुअल लॉन्च, मतलब कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, सब ऑनलाइन अवेलेबल थे यहाँ पे, तब लॉन्च किया गया। तो भाई किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, ये हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी एंड प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे, ठीक है, जो कि चेयरमैन है AICTE के, और ये चेयरमैन है DRDO के। अब दो नाम आपको निकल के सामने आ रहे हैं, एक तो आ रहा है DRDO और एक आ रहा है AICTE, ठीक है। तो ये दो नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एजुकेशन के फील्ड की बात करें तो AICTE बहुत ज़्यादा अपना तगड़ा नाम रखती है, बहुत तगड़ा नाम रखती है, ठीक है, आप कह सकते हैं इसको। और DRDO, तो आप ये समझ लीजिए, DRDO देशभक्ति, ठीक है, एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। ऐसा मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर, अब DRDO ने और AICTE ने, जो कि टेक्निकल एजुकेशन पे नज़र रखता है, उसको कंट्रोल करता है, AICTE, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है क्या, एमटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो जितने भी इंजीनियरिंग करने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ ये आने वाली है। तो देखिए किसने किया है, तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके अंतर्गत आता है आपका DRDO और साथ में आता है AICTE, ठीक है। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं आता है अंतर्गत, लेकिन इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया एक रेगुलर एमटेक प्रोग्राम, ठीक है। तो ये पार्ट टाइम नहीं कर सकते हैं आप इसको, एक रेगुलर एमटेक प्रोग्राम, यानी कि जैसे आप कोई कोर्स करते हैं, बीटेक करते हैं, BSc करते हैं, उस तरह से, ठीक। तो लॉन्च किया गया है इनके द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, तो न्यूज़ देखते हैं भाई इन्होंने किया है, अब क्या ऐसा खास है। तो देखिए, DRDO एक ऐसी संस्था है, ठीक है, जो हमारे देश के लिए पता नहीं कितने इंस्ट्रूमेंट्स बना चुकी है, ठीक है, और जो देश की रक्षा करने में, सेवा करने में काम आते हैं, एक से एक बेहतरीन नमूना है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल आप जितना मैं देता रहूं आपके लिए कम पड़ जाएगा, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी DRDO। तो देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। इन्होंने क्या किया, ए रेगुलर एमटेक प्रोग्राम इन डिफेंस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन लॉन्च, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको, बाय डिफेंस। देखो, आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, डिफेंस DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाम ध्यान रखना है, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। एंड ऑल इंडिया, AICTE की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये होती है ऑल इन AICTE की फुल फॉर्म। तो इन दोनों की फुल फॉर्म या इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू इम्पार्ट नेसेसरी थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, यानी वो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है, दोनों को इम्पार्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि उनको ये सारी चीज़ें आएँ। स्किल्स एंड एप्टीट्यूड इन वेरियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज एरियाज, ठीक है। तो ये वेरियस फील्ड में, डिफेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में खासकर ये चाहते हैं कि स्टूडेंट इन सबको सीखें, जानें। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेयरमैन DRDO डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई DRDO के चेयरमैन कौन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ AICTE के फिलहाल कौन है, चेयरमैन कौन है, तो अनिल डी सहस्त्रबुद्धे, ठीक है। इन्होंने दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए, ये तो हम न्यूज़ आपको दे चुके हैं। तो देखिए, वरुणास्त्र, ठीक है, ये भी बनाया है, मतलब जितनी सेवा कर सकता है DRDO, उससे अपनी लिमिट हदें पार करके देश की सुरक्षा सेवा करने में के तत्पर रहता है हमेशा DRDO। तो यानी कि देखिए, अगर आप DRDO आपको ऐसा मौका दे रहा है, और हाँ जानिए, जब आप ये एमटेक प्रोग्राम करेंगे तो अभी क्या हुआ करता था, उसमें जो थीसिस वगैरह हुई थी या प्रोजेक्ट वर्क हुआ करता था, तो आप लोगों को या हम लोगों को कहाँ जाना पड़ा करता था, वो एक लैब से दूसरी लैब, दूसरी लैब से तीसरी लैब, मतलब कि किसी IIT, किसी NIT या किसी अच्छी लैब में जाके हम लोग टेस्ट परफॉर्म करने हुआ करते थे।
लेकिन अगर ये प्रोग्राम आप करते हैं तो DRDO अपनी लैब्स में आपको काम करने का मौका देगा और वहां पे ये सारी चीजें अवेलेबल रहने वाली हैं। तो आइए और भी चीजें देखते हैं। दिस एमटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम कैन बी कंडक्टेड एट एनी AICTE एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी कि ये एमटेक प्रोग्राम भाई होगा कहाँ, भाई एडमिशन कहाँ जाके लें, तो देखिए कहाँ पे लेना है, तो ये बता रहे हैं कहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है। AICTE एफिलिएटेड, AICTE से मान्यता प्राप्त या एफिलिएटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो IITs हों, चाहे वो NITs हों, और एनी प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो अभी लॉन्च किया है, तो इसकी फर्दर डिटेल्स और आगे आएंगी। हाँ, जो डिटेल्स आ गई हैं हम वो उसकी जानकारी आपको अभी अभी देते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जितने पता नहीं कितने टैंक वगैरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं देश की सेवा के लिए DRDO ने। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन, यानी कि देखिए जैसे भी आप कोई अगर BSc करने जाते हैं तो वो मैथ से भी होती है, बायो से भी होती है, केमिस्ट्री से भी होती है, ऐसे ही ये एमटेक प्रोग्राम है निम्न 6 स्पेशलाइजेशन के साथ किया जा सकता है। नंबर 1 कॉम्बैट व्हीकल इंजीनियरिंग, नंबर 2 एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, नंबर 3 नेवल टेक्नोलॉजी, नंबर 4 कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेंसर्स, नंबर 5 डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड लास्ट हाई एनर्जी मटेरियल्स टेक्नोलॉजी। इन 6 फील्ड में एमटेक प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए फिर से भाई सेमेस्टर प्रणाली होगी। सेमेस्टर प्रणाली मतलब हर 6 महीने में एग्जाम हुआ करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट की बात कर रहा है, कोर्सेज विल बी सेम फॉर द स्पेशलाइजेशन। तो पहले सेमेस्टर में सबको कॉमन चीज, चाहे वो किसी भी स्पेशलाइजेशन का हो, जो कि 6 हमने बात की थी, तो उनको एक कॉमन सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाएगा, कॉमन सिलेबस ही पढ़ाया जाने वाला है। सेमेस्टर 2 में क्या होगा, कोर्सेज विल बी एज पर द सेलेक्टेड स्पेशलाइजेशन, यानी दूसरे सेमेस्टर से क्या हो जाएगा, आपका जो भी स्पेशलाइजेशन होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर फील्ड की जानकारी या सिलेबस बुक्स वगैरह जो हैं वो आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, तो देखिए इतने इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं DRDO ने। ठीक है, फिर से जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, उतनी कम लगने लगती है मुझको। तो देखिए क्या है, तो यानी ऐसे युवा, ठीक है, जो एक गवर्नमेंट जॉब की आस लगाए रहते हैं, साथ ही साथ अगर देश सेवा का मौका और मिल जाए तो उसके क्या कहने हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेहतरीन मौका है ऐसे युवाओं के लिए जो ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। आइए अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो यानी भाई कौन कर सकता है इस एमटेक प्रोग्राम में एडमिशन, कौन ले सकता है। ठीक है, तो अभी तो बताया था 6 स्पेशलाइजेशन होते हैं, लेकिन जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बीटेक किए हुए स्टूडेंट्स हैं किस किस ब्रांच के, ठीक है, तो वो ऐसी लगभग यहाँ पे 48 ब्रांच के नाम हमने दिए हुए हैं। तो इन सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट कर पाएंगे एमटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये मोटी मोटी एक बार बता देता हूँ। एरोस्पेस, कंप्यूटर साइंस की जितनी ब्रांचेस हैं, केमिकल टेक्नोलॉजी होती है आपकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसमें है। ठीक है, मैकेनिकल ऑटोमेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी है इसमें, केमिकल इंजीनियरिंग भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी ब्रांचेज लगभग हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पूरी इंजीनियरिंग को इन्होंने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये लगभग हर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को मौका देता है कि आप आइए और ये सारी चीज़ें कीजिए यहाँ पे। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें थी जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे थे आपको। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है देश के युवाओं के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी।